सो वेलकम बैक गाइज। और आज हम लोग देखने वाले एपिसोड नंबर 85। तो 85 की शुरुआत होती है। यहाँ पर सभी सीआईडी ऑफिसर कार लेकर एक रिसोर्ट में आते हैं जहाँ पर एक खून हो चुका था। अब यहाँ पर हमको यहाँ का सारा सीन दिखाया जाता है और फिर अब यहाँ पर सारी सीआईडी की टीम एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर चाकू लगने की वजह से खून हो चुका है और यहाँ पर अंदर बहुत ही सारे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सीआईडी वाले तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अभिजीत सर जो होते हैं वो वहाँ पे खिड़की टूटी हुई देखते हैं और बाहर से अंदर कांच खोल सकते हैं, ये सब देखते हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर वो जो लड़की का खून हुआ था उसके पति से यहाँ से पूछते हैं कि तुमको ये खून कैसे लगा, तो वो बताता है मैं कांच से टकरा गया था। अब यहाँ पर दया सर और पूर्वी मैम जो होती है यहाँ पर जो कांच के टुकड़े थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर अभिजीत सर जो होते हैं यहाँ पर वो को कांच के टुकड़े लगे हैं ये पता लगा लेते हैं और ये फिर यहाँ पर दया सर के पास आते हैं और बोलते हैं कि उसको ये कांच की वजह से खून उसको लगा है। अब इस पर इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे के सीन में कि यहाँ पर सीआईडी वाले जो होते हैं ये सभी दोस्तों के पास आते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग बताना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर एक ग्रे यूनियन पार्टी रखी गई थी और इस पार्टी में हम सब कॉलेज के दोस्तों को इनवाइट कर दिया गया था। अब यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं कि ये सब कैसे हुआ। फिर अब यहाँ पर ये लोग जो होते हैं ये बोलते हैं कि कल जब पार्टी स्टार्ट हुई थी तब हम लोगों को सूरी ने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने हम लोगों को म्यूज़िक का आवाज़ कम करने को बोल दिया था। फिर हमने म्यूज़िक का आवाज़ कम किया और फिर उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। फिर हम लोगों को उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई, तब हम लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा। फिर हम लोग देखते सीन में कि हमको प्रीवियस सीन दिखाते और जहाँ पर ये सब सीन हो रहा होता है तब यहाँ पर ये लोग जैसे ही कमरे के अंदर आते तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका खून हो चुका था। फिर यहाँ पर एक उसका पति जो था वो कांच की तरफ जाता है और वहाँ पे उसको चोट लग जाती है। फिर अब हमको दिखाया जाता है कि दो आदमी बाहर जाते हैं और वो पता लगाते हैं कि कहीं कोई कांच के बाहर तो नहीं है, भाग तो नहीं रहा है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि बाहर भी उन लोगों को कोई नहीं मिलता है। तब हम लोग देखते हैं कि ये पूरा सीन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर होटल का मालिक आ जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर अभिजीत सर और दया सर इन लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आप सभी लोग सूर्य को कब से जानते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि हम सूर्य को पहली बार मिल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं लेकिन तुम सब तो कॉलेज फ्रेंड्स हो ना। तो फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारा कॉलेज फ्रेंड है, उसकी वाइफ है ये सूर्य, लेकिन हम लोगों ने आज तक उसे नहीं देखा था, हमने पहली बार कल उसको देखा। तब यहाँ पर सीआईडी वाले पूछते हैं कि अरे तुम लोगों का दोस्त था वो, लेकिन उसके शादी में तो गए होगे ना। तब यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम उसकी शादी में भी नहीं गए थे। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो आदमी होता है उसके ऊपर शक करते और फिर अब यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे सर यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा था इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आया था सबको, और मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर अक्सर चोरियाँ होती हैं। अब यहाँ पर मैनेजर बोलता है कि सर हमने यहाँ पर चोरियाँ हुई थी लेकिन हमने इस होटल की सारी दीवारें पूरी तरह से ऊंची कर दी है। अब यहाँ पर दया और अभिजीत सर बोलते हैं कि चलो देखते हैं कितनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई है इसने दीवारों की। अब यहाँ पर पूर्वी मैम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पूर्वी मैम को उसके हाथ पर कुछ चिपचिपी हुई चीज़ मिलती है। अब यहाँ पर पंकज सर से वो डिस्कस करती है कि ये कुछ हो सकता है, इससे शायद कुछ मदद मिल जाए। तब यहाँ पर ये उसका सैंपल उठा लेती है। फिर अब यहाँ पर दया सर को जूते के निशान मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर दया सर जो होते और एसीपी सर को कॉल लगाते और यहाँ की सारी स्टोरी उनको बता देते। अब यहाँ पर एसीपी सर उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ पता चला है दया। तब यहाँ पर इनकी बातचीत होती है थोड़ी सी कि ये बोलते हैं कि शायद कोई अंदर आया होगा चोर और फिर उसके बाद उस चोर ने ही ये खून कर दिया होगा। तब यहाँ पर एसीपी सर बोलते हैं कि हो सकता है कि ये चोरी बस दिखावे का नाटक हो, ये हो सकता है किसी ने जानबूझकर खून किया। अभी हम लोग आगे इसके सीन में देखते हैं कि दया सर को यहाँ पर उस रूम के बाहर कुछ कपड़ा का टुकड़ा मिल जाता है। अब यहाँ पर अभिजीत सर को भी उस कपड़े के टुकड़े में बारे में दया सर बता देते हैं।
तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मैनेजर से अभिजीत सर बोलते हैं कि इतनी इतनी सी ऊंची दीवारें, यहाँ से कोई भी अंदर बाहर जा सकता है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में यहाँ पर दया सर और अभिजीत सर जो होते हैं बोलते हैं कि हम लोगों को सबके कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तब यहाँ पर ये सबके कमरे की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सीन में देखते हैं कि यहाँ पर दया सर अभिजीत सर बारी बारी से सबके रूम्स में जाते हैं और सबके रूम्स की बारी बारी से तलाशी लेते हैं। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी भी होती है। अब यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि पंकज सर और पूर्व में भी बाहर तलाशी ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर अभिजीत सर लोग कोई एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उनको शक होता है और यहाँ पर ये अभिजीत सर जो होते हैं यहाँ पर एक रूम के अंदर जाते, वहाँ पर उनको जूते भी मिलते और वो निशान से मैच करने की सोचते। फिर उसके बाद यहाँ पर दया सर का सीन दिखाते बार बार और फिर अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर दया सर को कुछ भी नहीं मिलता है तो दया सर वहाँ से निकल लेते हैं। फिर यहाँ पर अभिजीत सर को भी शायद कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन बाद में उनको एक खून का निशान मिल जाता है। तब यहाँ पर अभिजीत सर इस आदमी के पास आते हैं और उसका हाथ पे देखते हैं तो उसके हाथ पे एक चोट का निशान था। अब यहाँ पर अभिजीत सर फिर उनके बाथरूम में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उनको एक शर्ट मिल जाता है और वो शर्ट में वो लोग देखते हैं कि वो फटी हुई चीज़ भी थी, क्योंकि वो निशान मिला था उनको बाहर। अब यहाँ पर ये आदमी भागने लगता है और हम लोगों को इसका भागने का सीन दिखाते। फिर बाद में सीआईडी वाले उसे पकड़ लेते और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये बोलता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं उसके रूम के बाहर गया था लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया है। तब यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं फिर भाग क्यों रहा था? तो यहाँ पर ये बोलता है कि सर मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया था, इसलिए मुझे डर लग रहा था और इसलिए मैं भाग गया। अब यहाँ पर इसकी वाइफ बोलती है तो तुम मुझे धोखा दे रहे थे, और क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं उसका डिटेक्टिव था जो मरी है, यानी कि सूरा का। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगले सीन में वो बताता है कि मैं उसके रूम में जाने वाला था क्योंकि उसको लगता था कि मैं उसके ऊपर नज़र रख रहा हूँ। और फिर अब हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे जाता है लेकिन वहाँ पर वो पहले से ही मर चुकी थी। अब यहाँ पर ये बाहर लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे, इसलिए वो भी वहाँ से तुरंत निकल जाता है, ऐसा वो सीआईडी वालों को बताता है। अब वो ये भी बताता है कि मैं उसके कहने पर ही सब पे नज़र रख रहा था क्योंकि उसको लगता था कि उसे कोई मारने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एसीपी सर और दया सर से डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार अगर सूर्य का खून हुआ है तो वो चोरी की वजह से हुआ है या फिर किसी और वजह से, क्योंकि अगर सूर्य का खून हुआ होता तो किसी को चोरी करने की क्या ज़रूरत थी, और फिर अगर चोरी करनी थी फिर सूर्य का खून करने की क्या ज़रूरत थी। अब एसीपी सर बताते हैं कि ये ज़रूर खून ही है, क्योंकि अगर किसी को चोरी करनी होती तो वो आमतौर पर चोरी के लिए कोई खून नहीं करता। तो अब यहाँ पर एसीपी सर पंकज को बोलते हैं कि हमने जब देखा कि यहाँ पर कांच जो थे वो बाहर की तरफ पड़े हुए थे उस खिड़की के, मतलब वो कांच अंदर से तोड़ा गया था, तो मतलब खूनी पहले से ही उस रूम के अंदर था। तब यहाँ पर आगे के सीन में हम लोग देखते हैं कि पंकज सर और पूर्वी मैम जो होती है यहाँ पर सूर्य का लैपटॉप चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उनको वहाँ पर उसके लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स मिल जाती है। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर ये सारी फाइल्स एम्प्टी थी। तब यहाँ पर ये पूर्वी मैम बोलती है ये पूरी फाइल एम्प्टी है और ये सूर्य ने ही डिलीट की है, क्योंकि अगर जिसका लैपटॉप है वही ये फाइल्स लैपटॉप से डिलीट कर सकता है। तब यहाँ पर पूर्वी मैम बोलती है इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि सीआईडी ब्यूरो में सब को बुला लेते हैं सीआईडी वाले और यहाँ पर एक एक से पूछते हैं। अब यहाँ पर ये लोग यहाँ इनसे बात करते हैं कि तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है, तुम लोग सूर्य से पहले भी मिल चुके थे, क्योंकि तुम लोगों के सभी कॉन्टैक्ट सूर्य के मोबाइल में सेव है। तब यहाँ पर सीआईडी वालों को ये लोग सच बताना शुरू कर देते। दरअसल ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों का सारी डिटेल्स सूर्य के पास थी, जिसकी वजह से सूर्य हमें ब्लैकमेल कर रही थी और इसीलिए उसने हमको वहाँ पर बुलाया था ताकि हम लोग उसे पैसे दें और सारा मामला निपटा सकें। फिर यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं फिर उसका खून क्यों किया? तब यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमने उसका खून नहीं किया है,
तब यहाँ पर उनमें से एक जो होता है वो बोलता है मुझे भी मेरे राइट्स पता है, आप लोग ऐसे मुझे धमका के कुछ भी उगलवा नहीं सकते। तब यहाँ पर दया सर बोलते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं ये सब हम बताएंगे। अब यहाँ पर एसीपी सर एक लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पार्टी के टाइम सिर्फ तुम ही उस रूम में उन पार्टी में नहीं थी। तब यहाँ पर वो बोलती है मैं वीडियो कॉल पे किसी के साथ बात कर रही थी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर सीआईडी वाले बोलते हैं सबके ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीआईडी वाले हर किसी के ऊपर नज़र रख रहे थे। अब यहाँ पर दया सर का सीन दिखाते हैं, उसके बाद हमें अभिजीत सर का भी सीन दिखाते हैं, उसके बाद हमें लास्ट में पूर्वी मैम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की का पीछा कर रही होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की किसी पार्क में जा रही होती है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक जगह पर वो बैठती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो उसके पर्स में से कुछ निकाल कर वहाँ पर रख देती है और फिर वहाँ से वो पर्स में से निकाली हुई चीज़ एक पेड़ के खाने में रख देती है। अब यहाँ पर एक आदमी आता है और फिर वहाँ पर उसको खोलने लगता है और उसमें पैसे होते हैं। फिर वहाँ से वो पैसे लेकर जाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर सीआईडी वाले उसे पकड़ लेते। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसे पकड़ने के बाद सीआईडी वालों को पता चलता है कि ये तो एक लड़की है। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो लड़की थी वो वही थी जो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अब यहाँ पर ये बताना शुरू कर देती है कि मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उस सब से वो फाइल्स ली। दरअसल मैं सूर्य के उस ऑफिस में गई थी। अब वहाँ पर मैंने उसके गाड़ी में अलार्म लगा लिया था। फिर वहाँ पर वो जैसे ही वो गाड़ी के पास गई मैंने उसके लैपटॉप में से सारी फाइल एक पेन ड्राइव में सेव कर ली और उसके लैपटॉप की सारी फाइल्स डिलीट कर दी। अब यहाँ पर ये बोलती है मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब यहाँ पर एसीपी सर और दया सर को बता देती कि किसके किसके क्या क्या सीक्रेट है। अब यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि ये बोलती है कि मैंने ज़रूर ये ब्लैकमेल का प्लान बनाया लेकिन मैंने सूर्य का खून नहीं किया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूर्वी मैम यहाँ पर आ जाती है और ये बोलती है कि ये सच बोल रही है, ये वीडियो कॉल भी थी उस दिन। अब यहाँ पर डॉक्टर सालुंके का कॉल आ जाता है। उनके पास जाने पर ये बोलते हैं कि वो पूर्वी को जो उसके हाथ पे एक चिपचिपी चीज़ मिली थी वो दरअसल नकली दाढ़ी मूछें लगाने में यूज़ होती है, यानी कि कोई तो उस होटल में था जो नकली दाढ़ी मूछें लगा कर आया था। अब यहाँ पर सीआईडी वालों का यही काम था कि उस होटल में जाना और पता लगाना कि किसके रूम में कुछ छेड़छाड़ है या फिर किसके रूम में वो दाढ़ी वाली चीज़ें कुछ है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीआईडी वालों की सारी यहाँ पर तहकीकात चल रही थी। सभी जगह पर सीआईडी वाले जो होते हैं वो यहाँ पर तलाशी ले रहे थे। पंकज सर बोलते हैं कि ये तो जंगल में सुई ढूंढने जैसा है, लेकिन अब अभिजीत सर बोलते हैं हमारा यही तो काम है। अब यहाँ पर हम लोग अगले सीन में देखते हैं दया सर को यहाँ पर एक बाल मिल जाता है। अब वो बाल देखने के बाद यहाँ पर अभिजीत दया सर उस बाल को ठीक से चेक करते हैं लेज़र लाइट की मदद से और उनको ये पता चलता है कि ये ज़रूर कोई नकली बाल हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये नकली बाल को अभिजीत सर भी पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सीआईडी वाले जो होते हैं एक घर के अंदर जा रहे होते हैं और इसके बाद यहाँ पर वो प्रीवियस सीन में देखते हैं कि इसके पेट में तो बच्चा था, लेकिन अभी ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब यहाँ पर सीआईडी वाले उसके घर के अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ पर उसका पति बोलता है ऐसे आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हो। तब यहाँ पर दया सर को भी गुस्सा आ जाता है और उसको एक चांटा मार देते हैं। तब यहाँ पर ये चुपचाप नीचे बैठते हैं और ये बताती है कि मैंने ये सब किया वो तो किसी के कहने पर किया है। अब पूर्वी मैम को जो पेट में उसने बच्चे की तरह एक बैग छुपाया था वो भी मिल जाता है और उसमें उनको एक नकली बाल दाढ़ी मूछें और चाकू भी मिल जाता है। अब ये बोलना शुरू कर देती है कि उसको किसने बताया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कृपा नाम के लड़की के घर पर सीआईडी वाले जा रहे होते। यहाँ पर देखते हैं कि पूर्वी मैम पहले से वहाँ पर छुपी हुई थी। अब यहाँ पर पूर्वी मैम को कृपा के भेष में देखकर वो विशाल नाम का लड़का डर जाता है और उससे बोलते हैं कि दरअसल तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पर उसके बाद वहाँ पर एसीपी सर भी आ जाते और बाकी की सीआईडी की टीम भी आ जाती है और वो लोग सब उनको बोल रहे होते हैं कि तुमने एक गलती कर दी। दरअसल उस दिन म्यूजिक को बंद करने के लिए तुम नहीं बल्कि कोई और गया था और तुम चुपके से सूर्य के रूम में गए और उसका खून कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर जिसको तुमने बताया था वो वहाँ पर गई और उसने वहाँ पर सारे सबूत अपने पेट में जमा कर लिए और फिर वहाँ पर वो खिड़की का कांच भी तोड़ दिया
और फिर वहाँ से वो भाग निकली। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिर से यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सीन आता है। वहाँ पर ये बंदूक लेकर वहाँ से वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन दया सर उसे पकड़ लेते और एक जोर का झापड़ लगा लेते। अब यहाँ पर ये सब कुछ बताना शुरू कर देता है कि मैं दरअसल सूरी ने हम सब के सीक्रेट पता लगा लिए थे। मैं भी इस लड़की के साथ किसी कंपनी में फ्रॉड कर रहा था। ये बात उसको पता चल चुकी थी और इसीलिए मैंने उसको खून करने का प्लान बनाया। फिर यहाँ पर अभिजीत सर बोलते हैं, तुमने बस यही गलती कर दी कि कांच को अंदर से तोड़ दिया। फिर इसके लिए वो बोलता है कि मैंने जानबूझकर उस खिड़की पर चोट खाई थी। और फिर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर उसको जेल में ले जाने की बात करते हैं और यहीं पे एपिसोड 85 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।